किसानों को मंडी में समय और श्रम की बचत के साथ लंबी कतार से छुटकारा पाने हेतु सरकार ने ई मंडी ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके तहत राजगढ़ जिले के ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरावर और पचोर कृषि उपज मंडी में नववर्ष के साथ ई मंडी ऐप का शुभारंभ किया गया। ब्यावरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में ई मंडी ऐप के उद्घाटन अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि ई मंडी ऐप से किसान घर बैठे डिजिटल पंजीयन कर सकता है। कृषक अपनी फसल का विवरण दर्ज कर प्रवेश पर्ची अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है। श्री पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की। डिजिटल लेन देन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है। घर बैठे सुविधा पूर्वक कार्य कर सकते हैं। श्री पवार ने कहा कि बड़े बड़े डैम के कारण सिंचाई का रफ्ता बढ़ा, अत्यधिक फसलों की पैदावार से मंडी में आवक बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के साधन बढ़े, लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। के समय में बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई है। सीधे कागजों के बजाय अपने उपकरणों से, मशीनों से, फोन से, मोबाइल से, पीओएस मशीन से ये प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विजन के कारण इस देश में संभव हो पाया है। सब जानते हैं कि डिजिटल लेन देन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है। कई सारे देश मिलकर के हिंदुस्तान के बारे में नहीं पहुंचे, अभी पश्चिम के देश भी जो हमसे आगे गिनती में आते रहे हैं। इस प्रकार का हमारे यहाँ ये चलन शुरू हुआ है। इसके कारण बहुत सारी सुगमताएं बढ़ गई है। हम घर बैठे अपने व्यापार केंद्र पर, अपने निवास पर बैठ करके बहुत सारी चीजें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका समाधान कर सकते हैं इस छोटे उपकरण के माध्यम से। कृषि उपज मंडी में भी इसका लाभ मिले, इसलिए मध्य सरकार ने थोड़े समय पहले से भी प्रक्रिया प्रारंभ किया था और व्यापारियों को इससे जोड़ा था। डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया व्यापारी भाई कर रहे हैं और कुछ काम वो प्रारंभ भी कर दिया है, कुछ जानकारी धीरे प्राप्त कर रहे हैं। आज मध्य सरकार के द्वारा प्रदेश में डी क्लास की मंडियों को ई मंडी के रूप में घोषित करके 1 जनवरी से उसका और उपयोग शुरू हो रहा है। हमारे जिले की 4 मंडियां से बताया गया, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, कुरावर और पचोर इसमें शामिल की गई विकास मंडियां। इस मंडी में जैसा बताया गया कि किसान अपने घर से चलने से पहले भी या मंडी के गेट पा करके भी अपना डिजिटल पंजीयन कर सकता है। कितना माल ला रहा, कौन सा जिन्स है, कितनी मात्रा में है, सीधे आएगा तो अपने शेड में लगाएगा और व्यापारी उसकी कीमत तय करेंगे। उसके बाद पीओएस मशीन में चला हुआ पर्ची का जो विवरण है वो व्यापारी को भी ट्रांसफर होगा और टोल के बाद तो सब चीजें उसी प्रकार से लोड होकर के और इसी प्रकार का कागजी उसमें व्यवहार नहीं होगा। हमारे सभी पक्ष, तुलावती भाई भी, व्यापारी भी, किसान भी और हमारे मंडी कर्मचारी भी धीरे इस प्रकार से प्रचित होंगे। राजगढ़ जिले की ब्यावरा शहर में पिछले 2 दिनों से आसमान में छाए बादलों के हटने के बाद ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। कल सुबह शहर में कोहरे की चादर ओढ़ ली, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ठंडी हवाओं के चलते सुबह से दोपहर तक लोग घरों में दुबके रहे। दोपहर सूर्य देवता के दर्शन के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिली, किंतु रात होते ही एक बार फिर ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया। कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव देखा जा रहा। ठंड से बचने के लिए लोग इधर उधर से लकड़ियां जुटाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं।